हम लोग महाकुंभ 2025 की तैयारियों में जुटे थे कि मंदिर की दीवार पर लाल निशान लगाकर इसे ढहाने की तैयारी ने मेरी नींद उड़ा दी है। अधिकारी ये नहीं बता रहे कि जो मंदिर किराए जाएंगे उन्हें आखिर कहां स्थापित किया जाएगा। ठाकुर राधा कृष्ण गोपाल मंदिर के महंत लक्ष्मण दास एक संदेह के साथ ये बात कहते हैं, क्योंकि करीब 200 साल पुराना ठाकुर राधा कृष्ण गोपाल मंदिर लेटे हनुमान मंदिर के निर्माणाधीन कॉरिडोर को जोड़ने वाली सड़क की जद में आ गया है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे मौजूद अकबर के किले के ठीक पीछे त्रिवेणी बांध इलाके में एक साथ कई प्राचीन मंदिर हैं। यही कोई 2 हफ्ते पहले इन मंदिरों की दीवारों पर सरकारी अमले ने लाल निशान लगा दिया। इस लाल निशान का मतलब ये है कि इसे जल्द ही ढहा दिया जाएगा। ये निशानदेही अपने साथ त्रिवेणी बांध इलाके में तनाव लेकर आई है। अगले बरस के पहले महीने यानी जनवरी 2025 की 13 तारीख से इसी प्रयागराज में होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज का महाकुंभ, जो 12 बरस में एक बार होता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ की तैयारियों में जुटी है। 10 दिसंबर की डेडलाइन भी तय है, जिससे पहले पहले सारी तैयारियां पूरी करनी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि डेडलाइन पूरी होने में महज 1 महीने का समय है और तैयारियों के मामले में सरकारी दस्ता काफी पीछे है। इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर कहां तक पहुंची है प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, त्रिवेणी बांध इलाके में करीब 1 दर्जन पुराने मंदिरों के अस्तित्व पर आशंका के बादल गहरे होते जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों का तर्क है कि त्रिवेणी बांध इलाके की ज्यादातर इमारतें सरकारी जमीन पर हैं। महाकुंभ 2025 में बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो रास्ता बनाया जाना है, उसके लिए इन भवनों को तोड़ना जरूरी है। प्लानिंग है कि महाकुंभ से पहले पहले लेटे हनुमान मंदिर कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जुलाई के अंतिम हफ्ते में 37 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत से कॉरिडोर निर्माण का जो काम शुरू हुआ है, वो 3 महीने में महज 30% ही पूरा हो पाया है। 3 महीने के दौरान महज 30% काम ही हो पाया है। ऐसे में जनवरी 2025 में महाकुंभ से पहले कॉरिडोर का काम दिसंबर तक पूरा करने में अधिकारियों को काफी पसीना बहाना पड़ेगा। 2019 के कुंभ में यही कोई 25 करोड़ श्रद्धालुओं की प्रयागराज में आगवानी कर प्रशंसा बटोरने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार 12 साल बाद होने वाले महाकुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस आयोजन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की कुल 430 परियोजनाओं से प्रयागराज और संगम क्षेत्र को संवारा जा रहा है। इन योजनाओं को हर हाल में दिसंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण करने 6 अक्टूबर को प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में वर्क प्रोग्रेस की समीक्षा और जाहिर तौर पर धीमी रफ्तार पर चिंता जाहिर की। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहाँ पर की है। बैठक में योगी के सामने पेश रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ से जुड़ी 150 योजनाओं का निर्माण कार्य तय समय से पीछे चल रहा है। इनमें अक्टूबर तक पूरा होने के निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रही योजनाओं को रेड जोन में रखा गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण महाकुंभ से जुड़ी कुल 51 योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें से 38 रेड जोन में हैं। इसी तरह सिंचाई विभाग की 49 योजनाएं ऐसी हैं जिनका 5 अक्टूबर तक 25% काम पूरा नहीं हुआ था। इसी तरह सिंचाई विभाग रिवर फ्रंट रोड और घाटों के निर्माण समेत कुल 18 योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें 17 को रेड जोन में रखा गया है। लोक निर्माण विभाग 73 सड़क योजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें 18 का निर्माण अक्टूबर में पूरा होने की समय सीमा से काफी पीछे है। अफसरों के सुस्त रवैये से नाराज योगी ने सभी काम पूरा होने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर तय कर दी है। सरकार की मंशा और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मेले को बहुत दिव्य और भव्य किया जाए, लेकिन अधिकारियों का जो एक काकस है, बहुत बड़ा नेक्सस इनका है
चूंकि महाकुंभ जैसे आयोजन के लिए जितना बजट आता है इतने में कई नए शहर बन सकते हैं, लेकिन इन लोगों की आपसी सामंजस्य अभी तक नहीं बन पाई है। कभी सड़क बनाते हैं, फिर उसके बाद जल निगम के लोग उसको खोद देते हैं। तो आपसी सामंजस्य जब तक नहीं रहेगा, किसी भी कार्य का आवंटन ठीक से नहीं होगा, धन का दुरुपयोग होगा। जैसा कि पूरा प्रयागराज का जनमानस इस समय एकदम से परेशान और हैरान है कि जाम को लेकर, अव्यवस्था को लेकर, धूल को लेकर हर व्यक्ति यहाँ पे हलाकान है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हम लोग जो मानते हैं, अपना मानना है, बहुत वर्षों से हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत सारे मेले को देखे हैं, सिर्फ है कि जब जल्दीबाजी में काम करेंगे तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा और लास्ट में लीपापोती करके उस पूरे जो मंशा सरकार की और मुख्यमंत्री जी की है उस पर ये लोग पलीता लगाने का काम करने जा रहे हैं। प्रयागराज में संगम स्थल पर कुल 30 पॉन्टून पुलों का निर्माण होना है। इसके लिए 9300 घन मीटर साल की लकड़ी के स्लीपर की सप्लाई का ठेका रामपुर की 5 टिम्बर कंपनियों को दिया गया है। इन कंपनियों को 5 नवंबर तक सभी स्लीपरों को प्रयागराज में मेला वाली जगह पर पहुंचाना है, लेकिन अभी तक आधे स्लीपर भी नहीं पहुंच पाए हैं। इससे पॉन्टून पुल का काम गति नहीं पकड़ पाया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी प्रयागराज के अधीक्षक अभियंता देवेंद्र सिंह बताते हैं, सभी कंपनियों को हर हाल में तय सीमा के भीतर साल के स्लीपर सप्लाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां सुस्त गति से चलने के पीछे योजनाओं की निगरानी करने वाले अफसरों की अनुभवहीनता है। योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए कोई चरणबद्ध योजनाएं नहीं तैयार की गई। यही वजह है कि न तो महाकुंभ के पहले प्रयागराज को लखनऊ से 4 लेन हाईवे से जोड़ने का काम पूरा हो पाएगा और न ही मेरठ से प्रयागराज तक आने वाले गंगा एक्सप्रेसवे अपनी पूरी रंगत में महाकुंभ से पहले तैयार हो पाएगा। प्रयागराज के फाफामऊ पर बन रहा 6 लेन गंगा ब्रिज तो अब अस्थायी स्टील ब्रिज में तब्दील हो रहा है। ऐसी कई योजनाओं में सुस्ती के पीछे अनुभवी अधिकारियों की कमी जिम्मेदार बताई जा रही है। महाकुंभ के कामों में तेजी लाने के लिए ही सीएम योगी ने 2009 बैच के आईएएस अफसर विजय किरण आनंद को 6 दिसंबर 2023 को शिक्षा महानिदेशक पद से हटाकर प्रयागराज में कुंभ मेला अधिकारी के पद पर तैनात कर दिया था। वो 2019 के कुंभ में भी मेला अधिकारी रह चुके थे। आनंद को भरोसा है कि वो सीएम की ओर से तय डेडलाइन के भीतर महाकुंभ के सभी काम पूरे कर लेंगे। संगम नगरी में जब इतना कुछ हो रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक टीका टिप्पणी भी शुरू हो चुकी है। इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी के सांसद उज्जवल रमण सिंह महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को विदेश में जाकर महाकुंभ की ब्रांडिंग करने का जिम्मा सौंपा है। अभी जब सारे काम ही अधूरे पड़े हैं तो वे विदेश में जाकर आखिर क्या दिखाकर महाकुंभ की ब्रांडिंग करेंगे। विपक्ष के सवालों के बीच सीएम योगी हर हाल में दिसंबर तक महाकुंभ के काम पूरे करवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस और 8 प्रमुख सचिव, 6 प्रबंध निदेशक और 4 निदेशक को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इन सभी को लगातार निरीक्षण और समीक्षा करते रहना है। ये अधिकारी अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे। मुख्य सचिव हर 3 दिन की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। शासन के अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के 8 मंत्रियों को भी महाकुंभ के कामों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 15 दिसंबर के बीच 3500 करोड़ रुपए की 150 से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण कर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की गूंज को और तेज करेंगे। और अगर इनमें चूक हुई तो योगी सरकार की फजीहत भी होनी तय है। इस वीडियो में बस इतना ही। कुंभ की तैयारियों को आप कितना पुख्ता मानते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।